अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिसकी स्थापना इस राष्ट्र में गत दिनों चुनाव आयोग का दौरा हुआ। 2 दिवसीय दौरे से झारखंड की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ झारखंड राज्य के सभी डीसी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों की मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उनकी टीम का मुलाकात एवं बैठक झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हो चुका है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का प्रहार भी जारी है। राज्य की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित भगौना डीह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आने वाले दिन में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए राजनीति करने का और बात घुसपैठी मुद्दे पर कहा कि हमारे यहाँ कोई भी डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। हम सब झारखंड में आपसी भाईचारगी के साथ रहते हैं और अभी चुनाव के समय में नए चेहरों को गांव में घुसने नहीं देना है। यहाँ लोग पैसा और दारू लेकर गांव में आएंगे और इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करना है। यह आरएसएस के लोग चूहे की तरह हमारे अंदर घुसकर तोड़ने का काम करते हैं। जब हमारे एक नेता हमारी पार्टी में थे तो 1932 की मांग करते थे, स्थानीय की बात करते थे, लेकिन भगवा रंग होते ही उनकी भाषा बदल गई है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री के इस संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयासों से ही आज भारत गुलामी की मानसिकता को तोड़कर विश्व पटल पर अपनी पहचान बढ़ा रही है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों और आदिवासी समाज की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को इन्हें राज्य के अंदर दिख नहीं रही, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अस्मिता और परंपरा को स्थापित कर रही है। उसे हेमंत सोरेन अपने राज्य में प्रतिबंधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही आज अपने धर्म के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं तो आपको सहित सारे लोग अपने मूल धर्म को खो चुके होते। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आप कितना वोट बैंक की राजनीति के कारण नीचे गिरेंगे, अपने अंतर मन की आवाज को जरूर सुने। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिसकी स्थापना इस राष्ट्र में राष्ट्रवादी विचारों के साथ अपने सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा करके इस देश के 100 को जागृत करना है। 1925 में स्थापित हुई राष्ट्रीय स्वयं संघ जिसके प्रयासों से आज वैचारिक रूप से भारत अपने गुलामी के मानसिकता को तोड़ करके आगे बढ़ा है। लेकिन यह बहुत ही अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी विचार के पोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश दुनिया में भारत के अस्मिता और भारत के परंपराओं को स्थापित करने में लगा है, उन पर जो है वो व्यंग कर रहे हैं। मुझे लगता है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मुख्यमंत्री जी, तभी आप और हम इस धर्म के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ आज यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो आप समेत सारे लोग जिस तरह से आज अपने मूल धर्म से विच्युत हो गए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कितना वोट बैंक की राजनीति के लिए नीचे गिरिएगा, एक बार जरूर अंतर्मन में जो आपकी आवाज गूंज रही है उसको जरूर देखिएगा, सोचिएगा। पहुंचाना है, इसीलिए हम आज बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वहाँ बहुत सारी बातें बोलेंगे। ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया, घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जा करके आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है।
जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है, तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। लेकिन जहाँ लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं वो इनको अच्छा नहीं लगता। जहाँ जहाँ लोग लड़ते हैं वही इनकी रोटी, राजनीतिक रोटी पकना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको गांव में घुसने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा ये लोग। इसीलिए आपे सनाम गो बाबा बोया मिश्रा बाजी आराम को आपे को अडी सरहाव आबोरेन बाजी आराम गुणित नायके को जे सम्मान राशि ताहले ना ओना राशि हो लाले दुगुना ले बढ़ाओ का और आपे मौते नोआ आतु दिसोम और समाज को बंचा दो ताबन पे, ताकि नोआ दिसोम रे आबो आदिवासी पहचान आबो सिद्धू कानू तकवा जे संघर्ष ताहले ना संघर्ष रे नो हसारे ओ कोई आलो हो बन तिगु हटवा को मा बखाय गुजरात खोन, महाराष्ट्र खोन, मध्य प्रदेश खोन, छत्तीसगढ़ खोन नोडे नेता को हिजू कना, आरएसएस रेन कैडर को हिजू कना और इना होड़ को हिजू आहा ये आबो होड़ बन आज चबाहा नोआ दिसोम रे ओनाते अडी चार नोडे चुनाव रे घोषणा तेन गपा गे चुनाव आयोग नोआ सेन दाड़ा बड़ा कते को हिजू सेनो कना हा और को बड़ा मी हफ्ता पेपुन दिन रे नोआ चुनाव रे घंटी बजाता बना हा आज हर मोड़े बोछोर रे अब अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वीरों का राज है। हम लोग जब तक लड़ते हैं तब तक जीवित रहते हैं। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमको अलग अलग राज्यों में ले जाकर के फेंक दिया, उसी तरीके से अब ये व्यापारी लोग भी हम लोग को उठा उठा करके यहाँ वहां फेंक के आ जाएगा। इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, यहाँ का जल जंगल हमारा है और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके। इसीलिए आपे सनाम गो बाबा बोया मिश्रा बाजी आराम